प्रेम से बोला कर्मा गोसाई की जय। माता एवं बहने, मैं कर्मा व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कर्मा और धर्मा की कहानी। तो गुरु भाई बहना, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय कर्म गोसाई। एक गरीब किसान थे। गरीब किसान थे, वो भगवान के पूजा पाठ किया करते थे। धीरे धीरे उनका समय व्यतीत हो रहा था। समय व्यतीत हो रहा था, उनका संतान नहीं था। बड़ी गरीब थे, इतना गरीब कि उनके घर में कभी 2 वक्त का चूल्हा नहीं जलता था। 2 वक्त का चूल्हा नहीं जलता था, एक ही समय भोजन बनाते थे। क्योंकि गरीबी के कारण उनका कहां से बन पाता, जब अन्न रहता तब तो बनता। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था, उनका पत्नी का संतान नहीं होता था। लोग उन्हें कोई बांझी कहते थे, तो कोई निर्वंशी कहते थे, तो कोई निपुत्री कहते थे। बड़ी तरह तरह के नाम उसे धरते थे। किसान की पत्नी बेचारी बड़ी दुखी रहती थी, किसी का बात को नहीं लगाती थी। उसको लगता था कि अरे भाई, भगवान जब हमको संतानें नहीं दिए हैं तब तो मुझे ऐसे कह रही है। चलो कह लो, ताना दे लो, लेकिन हम तुम्हारे बात से दुखी नहीं हैं। काहे भाई, तो भगवान हमको संतान नहीं दिए हैं। अरे संतान रहता तो लोग मुझे ऐसे ताना नहीं देता। बेचारी अपना बात के बुरा नहीं मानती थी, भगवान के सहारे वो रहती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। कर्म में कार्सी का दिन था। सभी लोग व्रत रखे थे। तो किसान की पत्नी भी सोची कि चलो हम भी व्रत रख लेते हैं। वो व्रत रखी तो व्रत करके पूजा पाठ की और कर्मा गोसाई को सभी लोग दहाने जाते हैं, पानी में परवा करने जाते हैं। तो किसान की पत्नी भी गई। सब लोग बोले कि वो पूजा की है, वो बांझी है, तो पूजा की है तो हम परवा नहीं करने जाएंगे। किसान की पत्नी जो थी, वो भगवान का प्रतिमा के उठाई चौकी, वैसी सिंहासन, और नदी में लेके चल गई। सबसे पीछे वो पूजा की थी और वो चल गई नदी में, और नदी में जाके और ले जाके परवा करने लगी। तो एक कौआ जो था, कौआ डाउन 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 करने लगा। कौआ डाउन 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 करने लगा तो बेचारी क्या करती है कि जो चढ़ल रहता है, फल रहता है, इनरसा रहता है, चना रहता है, चावल रहता है, वो क्या की नदी के अरार पर सब कुछ धर दी। फल, इनरसा जो भी था, जो सब नदी के अरार पर चुन चुन के रख दी कि अरे ऐसे भी पनिये में दहा जाएगा, धर देंगे तो कौआ डाव डाव कर रहा है तो कौवा खा जाएगा। बेचारी धर के और कर्म गोसाई के परवा पानी में करने लगी। तो सगरों झुंड के झुंड दहा रही थी और ये बेचारी अकेले थी। काहे कि पूजा की थी तो सब लोग बोली कि वो बांझ है, तो उसके साथ हम नहीं पूजा करेंगे। तो सबके पूजा करने के बाद पूजा की और सब लोग नहीं दहाने गए तो अकेले चल गई। तो कगवा जो है, कगवा खा लिया। अब खा लिया, एकदम पूरा उसका पेट भर गया। ढेर लोग पूजा किए थे तो पूरा सारा चना था, पूरा सारा चावल था, खीरा था, इनरसा था, सेब था, सब मौसमी फल होवे करता है तो ढेर सारी था।
तो कगवा खा के पूरा पेट भर लिया। तो काग जो जात है, जो कुछ खाता है कुछ छींट देता है, पूरा खाता नहीं है। तो काग खाया, कुछ छींट दिया और खा के उसका मन जो था आनंद हो गया। जो करम गोसाई हैं, करम गोसाई सगरों से नदी के अरार से घूम के और जा रहे थे तो बेचारी डुआ के जा रही थी तो कगवा जो है छिट छिट के खा रहा था, पेट भर गया था तो और छिट रहा था। करम गोसाई कहते हैं कि अरे काग बड़ा अकेला मस्ती में है, अकेला खेले है। कहता है कि क्या करें, 7 दिन से हम भूखल थे। काग कहता है करम गोसाई से, क्या कहें बाबा, 7 दिन से हम भूखा थे। पूरा नदी के अरार पर सब लोग झुंड के झुंड आ रहा है और पानी में दहा रहा है सब कोई, लेकिन हमको एगो आकुरी कोई नहीं दिया। लेकिन एगो बेचारी अकेले रोते आई और जब हम डाव डाव करने लगे तो क्या की ना कि रख दी, और रख के उसमें से देखिए इतना मनी निकाल के हमको दे दी है, वही खा रहे हैं। से काजनी काहे वो रो रही थी। करम गोसाई कहते हैं कि अरे वो रो रही थी, उसको संतान नहीं है इसीलिए वो रो रही थी। कगवा कहता है कि हे करम गोसाई देवता, सबको सब कुछ दिए, लेकिन आज बेचारी 7 दिन के भूखल कौआ के पेट भर दिया है। भूखल कौआ के पेट भर दिया है। हमको 7 गो बच्चा है और 2 गो अंडा भी है। हम कल ही 2 गो अंडा दिए हैं और भूखल काग थे, हमको आत्मा जुड़ा दिया है। कोई भी स्त्री गर्भवती रहती है, जब बच्चा के जन्म देती है तो उसका व्याकुल जान हो जाता है। और जैसे हम कल 2 अंडा दिए हैं और मेरा जान व्याकुल हो गया है, अन्न के बिना मेरा जान तड़प रहा था। तो चाहे तो महाराज करम गोसाई एगो बच्चा के मेरा प्राण ले लीजिए, लेकिन उसको एगो संतान दे दीजिए, एगो संतान उसको दे दीजिएगा तो बेचारी के हृदय जुड़ा जाएगा, बांझी नाम छूट जाएगा। कगवा कह रहा है करम गोसाई से। करम गोसाई जो है कहते हैं कि अच्छा ठीक है, देखते हैं, व्रत किया है, देखते हैं। करम गोसाई क्या किए कि उसको घर चल दिए एक छोटा बच्चा के रूप में, 6 से 7 साल के रूप में। करम गोसाई उसके दरवाजा पर चले गए। कहते हैं इसको घर में तो खाने का उतना नहीं है, लेकिन देखते हैं एक छोटा बच्चा के रूप में जाते हैं, क्या करती है, आदर करती है कि नहीं करती है। करम गोसाई जो थे एगो छोटा बालक के रूप में उसको किसान के पत्नी के दरवाजा पर चले गए, किसान के दरवाजा पर चले गए और जाकर और पूरा नेटा फेफान, पूरा शरीर में गंदगी, और जाके घोलटा आने लगे उसका दरवाजा पर। नदी से स्नान करके जा रही थी, पहुंचवे की थी, देखती ऐसे कहती कि अरे बेटा क्या हुआ बाबू, कौन मारा? हाय रे हाय, किसका बच्चा है, देखिए तो कितना रो रहा है। लोग कहता है राम राम राम, घी नहीं बरता ये बंझिनिया के तनको नहीं कुछ लगता है, कितना गंदा लड़का है, कितना नेटा फेफन लगा लिया है, कैसे करके रहती है बंझिनिया, और जो कितना चिकन चकन रहती है, नेटा फेफन लगल है बच्चा के, और ये उठा ली है। क्या की बेचारी किसान के पत्नी जाके और बच्चा का स्नान करा दी। बाबू भूखा है तो हाँ, क्या खाएगा बेटा, तो कुछ भी। करम गोसाई तो बच्चा के रूप में उसके दरवाजा पर परीक्षा लेने गए थे। कुछ भी, कुछ तो बोलो बेटा, तो कुछ भी खिला दीजिए माँ जी, हम कुछ भी खा लेंगे।
बेचारी किसान की जो पत्नी थी वो क्या करती है कि बच्चा के स्नान करा के और उसके घर जो चना पूजा करने के लिए था वो थोड़ा बचा हुआ था, वो चना दे दी, इनरसा था इनरसा दे दी, खीरा दे दी, कुछ फल भी था वो भी दे दी। उसका पति जो जागे वो कहते हैं कि अरे ये किसका बच्चा सुबह सुबह ले आई हो। तो देखिए ना जी, नदी से परवा करके आ रहे थे, अपना दरवाजा पर ये बच्चा रो रहा था। तो इसको स्नान करवा के और देखिए इसको कपड़ा फीच फाच दिए हैं, इसको खिला रहे हैं। जरा तेल उल लगा देते हैं जी, पता नहीं किसका बच्चा है, बड़ा प्यारा है। बेचारी खाना उना बना ली थी, खिला के उसा प्रसादी उरसादी खाना दे दी, तेल उल लगा दी। बोली कि बाबू रहेगा मेरे घर, तो नहीं। करम गोसाई खाना खा के और उसके घर से चल गए। फिर नदी के अरार पर गए, जे कगवा जो था, कगवा उसी डांव डांव करके खा रहा था, पेट भर लिया। जाके करम गोसाई कहते हैं कि अरे काग, तुम्हारा बात हमको मानना पड़ेगा, एगो संतान उसको हम जरूर देंगे, एगो संतान हम उसको देंगे। कहते हैं ठीक है महाराज, एगो संतान उसको दे दीजिए। कर्मा गोसाई जो है उनको अपना हिस्सा के एगो संतान बेचारी को दे दिए, अपना हिस्सा के। उसको बांझन भगवान के तरफ से था, लेकिन अपना हिस्सा के एगो संतान उसको दे दिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जो किसान के पत्नी थी वो गर्भवती रह गई। तो धीरे धीरे समय बीता। 9वां महीना हुआ। 9वां महीना के बाद एगो बेटी जन्म लिया। किसान के जो औरत थी उसको कोई बांझी नहीं कहने लगा, कोई बांझी निर्वंशी कोई नहीं कहने लगा, निफूती नहीं कहने लगा। सभी लोग के साथ पूजा पाठ करने लगी। धीरे धीरे समय बीता, वो लड़की बड़ा होने लगी। जब बड़ा होने लगी दीदी, तो इतना पूजा पाठ करती थी कि रोज भगवान सूरज देव के 1 लोटा जल देना, सुबह उठ के तुलसी में जल देना, शनिवार के पीपल में जल देना। हर देवी देवता के पूजा पाठ करती थी। धीरे धीरे उसका नाम लोग सरस्वती रख दिए। जो सरस्वती थी, सरस्वती रोज भगवान के पूजा पाठ करती थी। तो बड़ा हो गई तो उसको विवाह हो गया। माता पिता उसको विवाह कर दिए। जब विवाह कर दिए, बड़ा हो गई। इसके मायका में किसान के घर में थोड़ा धन संपत्ति हो गया उसको जन्म लेने से। जहाँ कर्म देवता प्रचंड हो गए, उसको आशीर्वाद दे दिए, तो कहाँ धन की कमी रहेगा। घर में भगवान के दया से धन संपत्ति सब हो गया, भर गया। जब कोई कमी नहीं था, बेटी बड़ी हो गई तो बेटी के विवाह कर दिए उन लोग। किसान बेटी के विवाह कर दिए, अच्छे सुखी घर में किए। और जब सरस्वती ससुराल गई तो उसके घर में नित्य नियम था कि उसके सासे जो थी आंगन में झाड़ू सुबह नहीं देती थी। सुबह में पहले खाना बनाती थी और अपना बच्चे लोग के भोजन कराती थी, उसके बाद ही वो खाना झाड़ू लगाती थी घर में। सरस्वती गई तो सुबह में उठ के घर में झाड़ू लगाई और झाड़ू लगा के साफ सफाई की। साफ सफाई करके उसके बाद स्नान करके भगवान के पूजा पाठ करके जब आरती करने लगी तो घर में सारा लोग के नींद टूटा। सारा लोग नाराज हो गए कि अरे ये घर में कहाँ से ये सब कहानी भजन होने लगा। देखते हैं कि नहीं जो दुल्हन आई है सरस्वती को सब कोई डांटने लगे
कि भाई मेरे घर में जब रहना है तो ये आरती और पूजा नहीं करना है, उठ के पहले भोजन बनाना पड़ेगा। सरस्वती कहती है, हे भगवान, कैसा घर में हम आ गए हैं जो पहले लोग खाना चाहते हैं, नहाना नहीं चाहते हैं, साफ सफाई नहीं करना चाहते हैं। लेकिन घर के लोग के कहना वो नहीं मानी और सवेरे जागने लगी और घर के साफ सफाई करके ही खाना बनाती थी। पूजा पाठ और नहीं छोड़ी। उसके घर के जो परिवार थे वो क्या किए कि उसको अलग कर दिए, सरस्वती के अलग कर दिए कि अलगे रहो। गांव वाले जो है, गांव वाले सब लोग दूसने लगे कि भाई आप लोग कैसा हैं, वो बेचारी अच्छा से साफ सफाई करती है तो उसको अलगे कर दिए। बड़ी तरह तरह के शिकवा शिकायत इसको करके, इसको माथा पर कलेम करके अलगे कर दिए। बेचारी पूजा पाठ करती थी तो कहते थे सब लोग कि अरे पता नहीं क्या जानती है जो पूजा पाठ करती है, और मेरा घर में इतना सा खाना बनता था तैयो नहीं पूरा होता था। ये जादूगरनी है, इतनी सी बनाती है, सबके खाना खाने भर हो जाता है, पता नहीं क्या जादू मार देती है। सब लोग कहते थे कि भाई आप लोग अच्छे से नहीं व्यवहार करते थे, हड़िया बर्तन धो के खाना नहीं बनाते थे, इसलिए घर में संस्वरकत नहीं मिलता था। और ये जो आई है नई दुल्हन तो घर में साफ सफाई करती है, बर्तन धो के बनाती है तो संस्वरकत मिलता है। लेकिन वो जो बेचारी सरस्वती थी, उसका जेठानी जो थी बड़ा जबरदस्त थी। कहती है नहीं, हम इसको साथ रहने वाले नहीं है, जादूगरनी है। सब लोग बोले कि भाई तुम्हारा भाई है, तुम लोग दो भाई हो, तुम्हारा बड़का भैया अलग कर दिया तो पत्नी को लेके तो रहना पड़ेगा। बेचारा उसका जो पति था, सरस्वती के पति, तो वो अपना पत्नी को लेके रहा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। ये कोई भी व्रत जो था वो सरस्वती करने को लिए नहीं छोड़ती थी, सारी व्रत करती थी, जो करने लायक हो सभी व्रतें करती थी। तो क्या करती थी कि सुबह उठ के घर के साफ सफाई करके अपना पूजा पाठ करके और व्रत करती थी। तो धीरे 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 कर्मा के दिन आ गया, कर्मा एकादशी के दिन आ गया, तो दशमी आया। तो दशमी आया तो सब लोग नदी नहाने गए। तो उसका जो जेठानी थी वो गलघुरनी थी, गली घूरती थी, तो सारी गांव में पूरा गली घूम घूम के बोली थी कि भाई हमारा जो देवरानी है वो पक्का जादूगरनी है। हम 5 किलो खाना बनाते थे तैयो नहीं सबके खाने भर होता था, और इतनी सी खाना बनाती है सबके खाने भर हो जाता है। और जादू मार के पता नहीं क्या वो गुण जानती है जो ऐसा करती है। सब लोग उसे गांव में समझते थे कि ये जादूगरनी है, डायन है। जब दशमी के दिन आया, शुक्ल पक्ष दशमी के दिन, भादो मास, सब लोग नदी नहाए गए। सब लोग नदी नहाए गए तो बेचारी ये भी सरस्वती भी नदी नहाने गई। नदी नहाने गई तो सब लोग जहां घाट पर नहा रहे थे वही सरस्वती गई। तो सब लोग कहते हैं कि अरे 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 जादूगरनियां आ गई, बाप रे, यहाँ पर वो नहाएगी तो जादू मार के सबके मति भर नष्ट कर देगी और हम लोग नदी में डूब के मर जाएंगे, तो इसको यहाँ पर ना नहाने दीजिए। सब लोग उसको डांटने लगे कि यहाँ पर इस घाट में मत नहाओ, जाके दूसरा घाट में नहाओ। तो बेचारी दूसरा घाट में चल गई नहाने। दूसरा घाट में नहाने चल गई तो नहाई तो इसका जेठ जेठानी अलग कर दिए थे, सास ससुर है नहीं थे, जेठ जेठानी अलग कर दिए थे। तो इसके पास धन तो था नहीं,
तो नहाने गई तो नहा रही है और नहा के पूजा पाठ की और उसके बाद घर आ गई। अलग घाट में नहाई और अलगे घाट में पूजा पाठ की, घर आ गई। सब लोग घर आए, ये भी घर आ गई। दूसरा दिन बीता तो कर्मा एकादशी के व्रत सब कोई किए थे, ये भी की थी। शाम का समय हुआ दीदी, शाम का समय हुआ तो सब लोग कर्मा देवता के कर्म गोसाई के पूजा पाठ करने गए, तो ये भी सबके साथ में गई। तो सब लोग कहती है कि सबके भाई आया है कर्मा पूजा ने, इसका कौन आया है? ये जादूगरनी है, से इसको साथ नहीं हम लोग पूजा करेंगे। सबके भाई पूजाएगा, इसका कौन पूजाएगा? ये बिना भाई के है, इसका कोई नहीं है, इसको हटा दीजिए। कुछ लोग जो थे, जो साहसी लोग जो थे, ज्यादा तेज तराज जो थे, जो अपने आप को बहुत विद्वान कहलाते हैं, वो सरस्वती के डांटे के हम तुम्हारे सत्कर्मा नहीं पूजेंगे। से कल ने नदी में डांटे थे, आवाज आ गई हो कर्मा पूजा करने से हटो। बेचारी रोते सरस्वती हट गई। शाम तो हो चुका था, अब सोचती है कि हम कर्मा देवता की कैसे पूजा करें। हम बच्चेपन से कर्मा देवता के पूजा करते आए हैं कर्म गोसाई के, आज कैसे ना पूजा करें। का सबके भाई आया है और चुंदरी लेकर आया है, ढेर मनी श्रृंगार लेकर आया है, फल फूल सब लेके आया। ठीक है, कहता है हमको भाई नहीं है। सब कोई कहते हैं कि भाई के लिए कर्मा किया जाता है। से बेचारी झरझर 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 आके रोने लगी। घरे आके रोने लगी तो उसका पति कहते हैं कि अरे पागल हो, से रोती हो क्यों? जे जाओ नदी के अरार पर पूजा कर लो। कहती है कि सब कोई करता है घरे पूजा, हम रतिया में जाएंगे नदी के अरार पर जे, तो चलो हम चलेंगे। जे वहीं पर भगवान के एगो चौकी पर बना के और आसन लगा देना कर्मा गोसाई के, और वहीं पर पूजा कर लेना और बिहान ले जाके परवा कर देना। बेचारी क्या की कि घर से निकली सारी सामान लेके, तो एगो छोटे गो बालक कर्मा देवता जो है कर्मा गोसाई कहते हैं कि आज इसका सत टूट जाएगा। सबके भाई गया है पूजा ने और मेरा ही दिया ये एक ही गो है। जहिया यदि इसको भाई भी दे देते तो एगो ही नहीं रहती। कगवा जो है, कगवा तुरंत कर्म देवता के पास गया कर्मा गोसाई की कि हे कर्मा गोसाई, देखिए तो बेचारी कितना रो रही है। हम बोले थे ना कि हमको एगो बच्चा के मार के उसको एगो दे दीजिए, तो एगो और ही दे देते, एगो मेरा बच्चा के मार देते और दे देते तो आज रोती। देखिए तो कितना रो रही है और अकेले जा रही है कर्म गोसाई के नदी के अरार पर पूजा करने। वहां तो मरण घाट भी है, सब लोग मरता है जो वहीं पर अग्नि संस्कार होता है, बेचारी मरिए जाएगी। क्या की सरस्वती घर से निकल गई। घर से निकल गई तो एगो 12-14 साल के लड़का पूरा 2 झोला लिए हुए, एक झोला में सड़िया कपड़ा और एक झोला में सारी श्रृंगार और फल फूल सब कुछ लेके और इसके आगे खड़ा हो गए। दीदी कहाँ जा रही हो? तो जा रहे हैं हम नदी के अरार पर पूजा करने। जे का करें, रात के समय में झाड़ो काशी नहीं आएगा, बेलौंधरो नहीं आएगा, फल फूल नहीं आएगा, सब ला के उन्हीं लोग के साथे रख दिए थे। और ये घड़ी कहते हैं कि तुम्हारा भाई नहीं आया है, से तुमको साथ में पूजा हम नहीं करने देंगे। तारे दीदी तुम्हारे लिए देखो तो हम लाए हैं, जो माँ भेजी है, चलो बहनों। तारे तो हाँ, तुम्हारा जो हम भाई हैं, अरे तुम नहीं जानती हो, तुम्हारा मामा जी का हम बेटा है। पेनो
बेचारी सोचती है कि अरे मेरा मामा जी का बेटा, हम कभी देखवे नहीं किए। फिर पहन के तैयार हो गई और भाई जो है लोटा में शरबत लेके और तैयार हो गए। चलो दीदी चलो, नदी के अरार पर हम तुम पूजा करना और झार काशी हम सब इसमें लेकर आए हैं। देखते हैं तो सब झार काशी सब कुछ है, काशी बिलौंधर करमडार सब कुछ है झोला में। बेचारी जाके नदी के अरार पर, नदी नजदीक था, गांव के एकदम बगले में नदी बहता था, नदी के अरार पर जाके और कर्मा देवता के पूजा करने लगी। तब बेचारी गीत जब गाती है तो जैसे लग रहा है कि बीन बज रहा है, एकदम पूरा गांव गूंज रहा है। सरस्वती जब गीत गाने लगी तो पूरा गांव गूंजने लगा कि अरे इतना सुंदर राग कौन गा रही है। बड़ी मनी बूढ़ी बुजुर्ग वहां पर नदी के अरार पर उसका गीत सुनने के लिए पहुंच गए। अरे बेटी सब कोई पूछ रही है, सब साथ में, तू अकेले आई? तो हाँ मामा से सब लोग बोली कि तुम्हारा भाई नहीं है, तुम माई के एक गो बेटी हो, हम लोग के साथ है, नहीं पूजो जे। तो काहे बेटी? तो हमको गोतिनिया कहती है कि तुम जादूगरनी हो। तो कैसे? तो बेचारी सारी दुखड़ा अपना बताई कि वो बिना झाड़ू लगैले बनाती थी, हम नहा धो के पूजा पाठ करके बनाते हैं। तो वो कहती है कि तुम जादूगरनी हो। कहती है ए बेटी तुम पूजा करो। जो गांव के बूढ़ी बुजुर्ग 10-20 को जुट गए, वहां पर बड़ा गांव था, बड़ी बड़ी लोग जुट गए उसका कथा कहानी भजन उजन सुन के। जो भाई थे कर्म देवता, कर्मा देवता खुदे कर्म गोसाई है, वहां पहुंच गए उसका भाई बन के और उसको पूजा करवा दिए। बड़ी धूमधाम से पूरी रात वहीं पर बिता ली, पूरा रात जागरण की और जागरण करके और पूजा की। सवेरे हुआ तो सवेरे भी वहीं पर पूजा पाठ करके खोचा उछा भर के कर्म गोसाई के और नदी में परवा कर दी। जो बुढ़ियन थी, बुढ़ियन बोली कि ये बेटी तुमको गोतनी जो है ऐसे कहती है, तो कोई बात नहीं बेटी कहने दो, तुम भगवान के भक्ति भजन नहीं छोड़ना। अब बेचारी सरस्वती घर आई और घर आई तो घरे बुढ़ियन साथे आए, रात भर जागरण किए। सब लोग कहने लगे कि भाई बुढ़िया ने वो नैकी दुल्हनिया जो सरस्वती आई है जादूगरनिया, उसके साथ बुढ़ियन जादू सीखने गई थी। कहते हैं कि हाँ हम जादुए सीखने गए थे। अरे जो इसमें गुण है वो किसी गांव वाला में किसी में गुण नहीं है। रोज उसके घर 2-4 गो बुढ़ी आने लगे, उसको ज्ञान भी देने लगे और उसके साथ भक्ति भजन करने लगे। धीरे 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 समय बीता, महीना 2 महीना बीता तो गर्भवती रह गई। गर्भवती रह गई तो 9वां महीना पूरा हुआ। ठीक भादों के एकादशी के दिन उसको लड़का पैदा लिया और जो बड़की गोतिनिया थी उसको कई साल शादी का हो गया था, उसको एको संतान नहीं हुआ था। लड़का पैदा लिया तो रात्रि में, एकादशी के रात्रि दिन में पैदा लिया तो रात में बेचारी शाम के समय में नहा रही थी तो उसके घर में सोहर उहर गाने के लिए बड़ी मनी माए बहन जुट गए और उसके घर में सोहर उहर गवाया। सोहर गवाया तो बेचारी कर्म गोसाइयों के गीत गाने के लिए बोली कि भाई आज कर्म गोसाई के गीत भी गा दीजिए। कर्म गोसाई भी आज कर्मा के दिन है तो खाली सोहरे मत गाइए, गीत गा दीजिए कर्मो गोसाई के। जब कर्मा गोसाई वहाँ भाई बन के बच्चा के कपड़ा अनजाने में, भगवान तो भगवान है कर्मा गोसाई, सड़िया श्रृंगार और सब तरह तरह के मिठाई लेके और वहाँ पहुँचे कर्मा पूजाने के टाइम। कने गई सरस्वती दीदी, कने गई सरस्वती दीदी, सब लोग आए माए दाए तो सब गा रहे थे गीत मंगल। कर्मा गोसाई वहाँ पहुँचे, कहते हैं कि हाँ बाबू तारे तुम्हारे लिए हम लेके आ रहे, आज तो कर्मा हम कैल ही नहीं है। काहे दीदी?
तो आज तो कर्मा देवता प्रसन्न हो गए हैं, तो गोदी में संतान दे दिए हैं। गोदी में संतान दे दिए हैं तो कर्मा देवता हमको देखो, कर्मा गोसाई के गोदी में ये बेचारी अपना दे दी बच्चा के। कर्मा गोसाई जो है बच्चा को गोद में लिए, उसको आशीर्वाद दे दिए, कपड़ा उपड़ा धर के, सर श्रृंगार धर के चल गए। दीदी पर साल हम आवेंगे कर्मे के दिन। सवेरा हुआ, सवेरा हुआ तो सब कोई कहने लगे कि अरे जो गोतिनिया के कहती थी कि जादूगरनी है, डाइन है, कुलछनी है, हम इतना बनाते हैं तो खाना सबके खाने भर होता है, और वो इतनी सुन बनाती है तो सबके हो जाता है। देखो तो ज़्यादा दिन हुआ, साल 1.5 साल शादी होला हुआ है, और देखो भगवान के दया से एगो बच्चा हो गया, और तुमको तो 5 साल हो गया है ब्याह के, एको बाल बच्चा नहीं है। सब लोग कह देते हैं दीदी सर जाके देखो गोतनिया के बच्चा के जे कितना सुंदर बच्चा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तुमको बांझी कहते हैं ना लोग, कि तुम बांझो, यही कहना वही ना हुआ से जाके गोतिनिया के बचवा के मार दो, गोतिनिया के बचवा के मार दो। जे जे देखो जाओ रोज खिलाने, और एक दिन उसको कुछ मुंह में दे देना, अपने मर जाएगा, वो तो पानी के बुलुका है। गोतिनिया बड़ी प्यार से गई देखने अपना सरस्वती के बच्चा के, छोट गोतनी के बच्चा के, कि भाई माफ कर दो, हम तुमको बांझ कहते थे, तुमको डाइन जादूगरनी कहते थे, तुमको हम डाइन कहते थे, हमको माफ कर दो, हम भाई हम लोग मिल के रहेंगे। गोतिनिया सोची कि चलो होता है इस मन, सरस्वती सोची होता है। अब रोज जाने लगी गोतिनिया, और रोज गोतिनिया जो छोटी गोतनी थी वो गोद में दे दिया करती थी कि दीदी बाबू के खिलाइए। सरस्वती अपना घर के काम पुटाने में लग जाती थी। धीरे धीरे 4 दिन बीता, 8 दिन बीता, 10 दिन बीता, महीना बीता, 2 महीना बीता। अब सोचती है कि अब इसको बच्चा के मार देने में बड़ी अच्छा है। कगवा जो था, कगवा रोज जाता था, रोज जाता था, प्रतिदिन जाता था उसके घर, और डांव डांव करके और रोटी खा के कगवा प्रतिदिन आ जाता था। रोज कगवा जाता था उसके घर। जब उसको बच्चा हुआ तो खुशी मिला कि भाई उसको बच्चा हुआ, कर्मा गोसाई उसको बच्चा दिए हैं। कर्मा गोसाई भाई बन के उसको पूजा कराने जाते हैं, और उसको बच्चा दिए तो उसको घर जाएंगे तो रोटी मिलेगा। तब काग रोज जाता था, और काग जाके डाउन डाउन करके रोटी खा के रोज आ जाता था, भात खा के रोज आ जाता था। तो बड़की गोतनी जो थी, बड़की गोतनी के घर में गाय थी, गाय दूध देती थी, गाय दूध देती थी। और बड़की गोतनिया जो सोची कि अरे क्या करते हैं, वो काम में लग जाती है, तो ऐसे तो उसको हम जहर नहीं पिला सकते हैं, लेकिन दूधवा में घोर के लेके चल जाएंगे तो 4 चम्मच को उसको पिला देंगे बचवा के, तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। एक दिन पहले गई से कहती कि ए सरस्वती तुमको दूध नहीं पीने भर होता है रे, से बाबू बड़ी रोता है। बेचारी छोटकी गोतनिया बोली कि क्या करे दीदी, पीने भर नहीं होता है, सही में रोता है, तो हमको घरे गाय लगता है, से दूध ले आवेंगे और बाबू के पिला देंगे, जैसा तुम्हारा बेटा है वैसा मेरा है, तो ठीक है दीदी पिला दीजिएगा। तो 1-2 दिन बढ़िया दूध ला के पिलाई, और उसके बाद सोची कि यही बहाने दूध में जहर डाल के और ले जाके पिला देंगे। तो देखिए नियति का खेला बहुत बड़ा है, नियति का खेला कोई नहीं कर सकता है। बड़ी गोतनिया क्या करती है कि दूध गर्म करके और उसमें जहर डाल के खौला के कटोरी में लेके ठंडा के बड़ी प्रेम से झांक के ले आ रही है, झांक के ले आ रही है। कगवा जो है, कगवा 12 बरस आगे 12 बरस पीछे जानता था। कगवा सोचा कि आहा इसको घर जाते हैं और
हम इसको माई के भी संतान नहीं था तो हम ही दिवाएं भगवान से विनती करके। इसको भाई नहीं था तो भगवान स्वयं भगवान के पास गए, कर्मा गोसाई के पास। तो कर्मा गोसाई आते हैं इसको पूजा करवाने। आवाज है इसको बच्चा के मार देगा। हे कर्म गोसाई क्या करें हम। 10-11 बजा था, काग जो था काग मंडरा रहा था। ये कटोरी में दूध लेके गोतनी आ रही थी, आंगन बड़ा था, आंगना में आ रही थी और बच्चा गोदी में ली और कटोरी रखी, चम्मच जैसी ले रही थी चम्मच में दूध, वैसी कगवा आके अखिए में लोल मार दिया टपाक सबर। कटोरिया में दूध लेके ऐसे कोशिश की कि पिला देंगे बच्चा के, कगवा अखिए में लोल मार दिए। जैसे मानिए कि आंख निकाल लिया काग, एकदम अखिए में लोल मार दिया। अब आंख से उसको हर 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 खून गिरने लगा, हर हर खून गिरने लगा। आंख चाप ली, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कौआ मार दिया लोल, कौआ मार दिया लोल। गोतिनी आई दौड़ के, क्या हुआ दीदी, क्या हुआ दीदी। अरे तुम्हारा बाबू के हम दूध पिलाने जा रहे थे, से देखो ना कगवा लोलिया मेरा अखिया में मार दिया। अब दीदी दूध भी तो नहीं फेंक सकती थी। सच्चाई देखिए, सच्चाई सामने आने वाला था, दूध नहीं फेंक सकती है। बेचारी सरस्वती क्या करती है कि उसके पट्टी आंख में चाप के लोग से बोली, भाई देखिए ना मेरा गोतिनिया के कगवा लोलिया मार दिया अखिया में। लोग जुटे से बचवा रोने लगा। लोग लिए कहते दूधवा पिला दे, तो दूधवा हरा हो गया, जहर के मारे हरा हो गया। ए दूधवा हरियर लग रहा है, दूधवा हरियर लग रहा है। अरे दीदी तो लेके आए थे दूध, तो देखिए ना हरा लग रहा है दूध। तो देखते हैं लोग सुन के दीदी, तो कोई जिभिया है करके देखते, अरे बाप रे बाप, दूधवा कितना कड़वा लग रहा है, दूधवा पिला दिए हैं का बचवा के। तो नहीं से वही तो लेके आए थे। अब सबको इसको कहने लगे, उसको गोतिनिया के, सरस्वती के गोतनी के, कि भाई कैसा दूध था। तो कहिए मत, जैसन हम करनी किए वैसन पा लिए। दूधवा में हम जहर दे के लाए थे, उस दूध में हम जहर दे के लाए थे इसको बच्चा के मारने के लिए। हमको 5 साल शादी के हो गया, हमको एको संतान नहीं है, और इसको 2 साल नहीं हुआ है, और इसको एगो बेटा हो गया। यही से हम इसको बेटवा के मारना चाहते थे, लेकिन जैसा करनी किए वैसा हम पा लिए। आज हम एक आँख के कानी हो गए, कौआ मार दिया हमको अखिए में लोल। ये हमको क्षमा कर दो सरस्वती, हम तुमको बेटा के मारना चाहते थे। सरस्वती कहती है कि देखिए दीदी, हम का क्षमा करेंगे, भगवान क्षमा करेंगे। हमको बेटा के आप मारना चाहते थे ना, बेटा तो मेरा नहीं मरा, लेकिन आँख आपको मर गया। जाइए दीदी, हम अपना बच्चा को पोस लेंगे, अब कभी दोबारा मेरा बेटा को हाथ मत लगाइएगा। गोतिनिया जो थी दीदी, सब लोग उसको दूसने लगे और गोतिनिया चल गई अपना घर। जो बड़ी गोतनी थी वो घर घर चल गई। इसका पति जो थे, पति काम करने जाते थे, काम करके सब शाम में आए तो उसको कहने लगे कि जानते हैं जे आपको जो भौजाई थी वो आपको बच्चा को जहर देना चाहती थी पिलाना, लेकिन उसका कौआ आंखें में लोल मार दिया और उसका आँख फूट गया, आपका बच्चा बच गया। सारा लोग उसको थू थू छी छी किए और एक कर्म गोसाई देवता के नमन की कि हे कर्म गोसाई देवता, आप मेरा पुत्र को रक्षा किए। हे काग महाराज, जैसे मेरा पुत्र को आप रक्षा किए हैं वैसी सबके पुत्र को रक्षा करिएगा। हे शंकर भगवान, हे सूर्य देव। और बेचारी भगवान के भक्ति और ज्यादा करने लगी। सब लोग पूछने लगे कि भाई कौन ऐसा आप पूजा पाठ करते हैं जो एक काग भी आपका रक्षा किया। कहती है कि देखिए, हम रोज तुलसी में 1 लोटा जल डालते हैं, 1 लोटा सूर्य भगवान के जल देते हैं, शनिवार को पीपल में जल देते हैं, गौ माता को भोजन कराते हैं। एक जब रोटी बनाते हैं तो 1 रोटी गौ के लिए निकालते हैं
एक रोटी कुत्ता के लिए निकालते हैं, एक रोटी गरीब में दान करते हैं और बाकी बचा हुआ भोजन हम लोग खाते हैं। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, लंगम को चीर देते हैं। अपने दरवाजे से किसी को भूखा नहीं लौटाते हैं। बस यही दया है कि भगवान मेरा पुत्र पर रक्षा दया किए, जो काग महाराज भगवान काग बन के आए और मेरा पुत्र को बचा लिए। काग देवता जो हैं, काग महाराज जो थे, काग महाराज प्रतिदिन आते रह गए। बेचारी रोज दूध भात कटोरी में वो धर देती थी। काग महाराज खा के डांव डांव करके चल जाते थे और इसका बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया। एक और बेटा हो गया, बेटी हो गई। इसका जीवन में कोई दुख नहीं रहा। धीरे धीरे समय आने पर सरस्वती बहुत अमीर आदमी बन गई। इसका बच्चे जो थे बहुत अच्छे अफसर बने और उन जो गोतिनिया थी, गोतिनिया लास्ट में इसका पाँव पड़ी और बोली कि देखो अब हम कहाँ जाएं, अब तो निसंतान भी हैं, हमको संतानों नहीं है, तो हमको अब कुछ करो जो कि मेरा जीवन कट जाए। क्या करती है, अपना घर में रख लेती है गोतिनियों के और अपना बच्चे से दूर रखती है, लेकिन गोतिनिया के भी अपना घर में जगह दे दी और सब लोग घुल मिल के रहने लगे। काग महाराज जो हैं, काग महाराज के रोज ये बेचारी भोजन देने लगी और गांव में पूरे लोग काग देवता के, काग महाराज के भोजन देने लगे और काग को रोज धन्यवाद करते थे। तो माताएं व बहनें, काग यदि आता है तो काग को मारिए मत, उसे भोजन दीजिए। और काग को देखकर ये नहीं कहिए कि सुबह का मेरा समय खराब हो गया। सुबह यदि आपको काग में नजर पड़ जाता है तो आपका शुभ दिन जाएगा। तो प्रेम से बोलिए कर्म गोसाई की जय, कर्म देवता की जय। माताएं बहनें, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय कर्म गोसाई जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।